सभी दोस्तों को वंदे मातरम। फरवरी 2024 में बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है और उसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हुआ है। तो हम जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जी का मैं सॉल्यूशन पेश कर रहा हूँ अपने चैनल पर। नाम है मेरा चैनल का मेद बाय संजय वारिया। तो आइए देखते हैं आज 51 से सॉल्व करना है। क्या कहता है, यदि पी बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट a/2 और 4, फिर बिंदु ए का कोऑर्डिनेट -6, 5 और बिंदु बी का कोऑर्डिनेट -2 और 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो ए का मान याद कीजिए। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु का सूत्र होता है ए बी का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए सबसे पहले, और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ x के जगह पर p का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, a/2, और यहाँ पर जो है सिर्फ a का ही मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, तो x1 + x2 बटे 2, तो यहाँ पर हो गया -6 और यहाँ पर हो गया -2, तो -6 + -2 अब बटे 2 सूत्र से। तो आप जो है ये दोनों को जोड़ोगे तो -8 आएगा और यहाँ पर 2 कट जाएगा तो -8, तो इसका आंसर होगा 8। फिर आते हैं 52 पर दोस्तों। यदि 3 बिंदु एक रेखिक हो तो उनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो तो वो कोई त्रिभुज बनेगा ही नहीं। 3 बिंदु हो, 4 बिंदु हो, कोई बिंदु हो, 1 लाख बिंदु हो, एक ही रेखा पर हो तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, इसीलिए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। आते हैं 53 पर दोस्तों। 53 देखता हूँ 53। यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों की निर्देशांक ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और -2, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 2 हो, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक चूंकि जो है यहाँ पर 3 बिंदु है तो यहाँ बटे में क्या होगा, जो केंद्रक का जो निर्देशांक होगा cx1 cxy होगा, तो x1 + x2 + x3 बटे 3 होगा 3, और यहाँ पर भी होगा y1 + y2 + y3 बटे 3 होगा। अब इसका जो है निर्देशांक निकालना है। कैसे निकालना है? इसका जो है x1, ये है x1 y1, ठीक है, और ये है x2 और y2, और ये क्या है x3 और y3 है। आप क्या करोगे, इसमें जो है वैल्यू पुटअप करोगे तो यही जो है केंद्र। अब देखिए x1 का मान -1, ठीक है, और x2 का मान हो गया +5 और x3 का मान हो गया 8, तो यहाँ पर 3 से भाग देना है, कोमा, और y1 का मान हो गया 0 और y2 का मान हो गया -2 और यहाँ y3 का मान हो गया +2 बटे 3। तो जब इसमें जो है इसको जोड़ोगे तो 8 में से 1 कितना हो गया, 7, 7, 5, 12, 12 बटे 3, और यहाँ पर आगे 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 0 बटे 3। अब 3 से 4, 3 के 12 में से 3 से भागोगे तो 4 आ जाएगा, और 0 में 3 से भागोगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट, केंद्र का जो कोऑर्डिनेट होगा 4 और 4 और 0 होगा। आता हूँ क्वेश्चन नंबर 54 में। आइए, त्रिभुज एबीसी में एडी कोमा एंगल बीएसी का अर्धक है, मतलब एडी जो है, ये एडी जो है वो क्या है, बीएसी का अर्धक है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 14 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, चित्र बना लेंगे और उस पर मान वैल्यू पुटअप करेंगे। AB बराबर 10 हो गया और AC बराबर 14 हो गया और CD बराबर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। तो थ्योरम क्या कहता है कि अगर इस तरह से हो तो आप क्या करो, तो यहाँ पर एक समरूप त्रिभुज हो गया, या समरूप त्रिभुज या सर्वांगसम त्रिभुज के विषय में आप पढ़े होंगे, सर्वांगसम त्रिभुज के विषय में। तो उससे आता हूं, तो यहाँ पर AB बटे AC आ गया, यानी कि एक त्रिभुज जो है ABD बना और दूसरा त्रिभुज ADC बना। तो यहाँ तो AB बटे AC आ गया, और दूसरा में क्या आया कि अगर ऐसा हो तो यहाँ BD बटे DC आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात दोनों का क्या होगा, दोनों का अनुपात जो है, अब दोनों का अनुपात समान ही होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है AB बराबर 10 और BC बराबर और AC बराबर 10, तो ये दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ पर कटाइए, 2 के पहाड़े में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में, 7, और 14 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 14 कितने बार में, 7 बार में। तो इसको कटाएगा तो 5 बार में, इसको कटाएगा तो 7 बार में। तो इसका अनुपात कितना हो गया, 5:7। तो 5:7 हो गया। चूंकि आपको क्या निकालना है, DC निकालना है, तो DC का अनुपातिक योग कितना हो गया, DC का अनुपातिक योग 12 हो गया, और आपको निकालना है DC, तो DC के यहाँ ऊपर में देखिए कितना है, 5, DC का कितना है, 7 है, तो 7 बटे कितना हो गया, 12, और BC का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, BC का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 6। तो इसको आप सॉल्व करोगे, 7 बराबर 12 इंटू 6, तो 6 2 जा कितना हो गया, इतना, तो 7/2 का जो वैल्यू आ गया कितना हो गया, 3.5। अब देखिए 55,
त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल टू बीसी इस प्रकार है कि एडी बटे डीबी बराबर 3:5 यदि एसी बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो एई का मान। सबसे पहले दोस्तों क्या करिएगा कि एक त्रिभुज बना लीजिएगा और त्रिभुज बना के जैसा जैसा बोल रहा है डीई जो है, डी बिंदु जो है ए बी के मध्य में है और ई बिंदु जो है एसी के मध्य में है। डी को इसी मिला दीजिए, डी को इसी मिला दीजिए और डी बिंदु जो है ए डी को ए बी को 3:5 में बांटता है। तो यहाँ पर थ्योरम से क्या होता है, ए डी बटे डी बी। तो इसी तरह से जो है जिस तरह डी बिंदु जो है ए बी को बांटता है उसी तरह ई बिंदु भी ए सी को बांटता है और इसका अनुपात कितना है 3:5 है। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो अनुपातिक योग जो ए सी का जो अनुपातिक योग होगा वो कितना हो जाएगा 8। तो 8 हो गया। हमको किसका निकालना है तो ए ई का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है तो ए ई का वैल्यू निकालना है। तो ए ई का अनुपात कितना है 3 और टोटल अनुपातिक योग कितना है 3 और 5 3 8 और ए सी का लंबाई कितना है 8। ए सी का लंबाई कितना है, ए सी का लंबाई 5.6। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 8 7 56 तो 0.7 आ जाएगा। 3 को 0.7 से गुना करोगे तो 2.1 आएगा। ये आ गया आंसर।